नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आपके लिए इस वीडियो में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के 2019-2020 के वन लाइनर लेकर आया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में होने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इनको रट लीजिए, अपने सभी ग्रुप में इस वीडियो को भेज दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का इस वीडियो को प्यार मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करने वाला एशिया का पहला देश ताइवान बन गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व के पहले HIV संक्रमित पर्वतारोही कौन बने हैं? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के पहले HIV संक्रमित पर्वतारोही गोपाल श्रेष्ठ, जो कि नेपाल से हैं, बने हैं। भारतीय वायुसेना की पहली ऑपरेशनल फाइटर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय वायुसेना की पहली ऑपरेशनल फाइटर पायलट भावना कंठ, जो कि बिहार से हैं, बनी है। किस देश ने विश्व का पहला वेलिंग बीइंग बजट पेश किया है? तो देश का पहला वेलिंग बीइंग बजट न्यूजीलैंड ने पेश किया है। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो जुजाना कैपुतोवा स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पॉल्यूशन चार्ज जोन को लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा बना है? तो पॉल्यूशन चार्ज जोन को लागू करने वाला विश्व का पहला शहर लंदन, जो कि ब्रिटेन में है, बना है। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क मुंबई में शुरू किया गया है। विश्व का पहला मलेरिया का टीका किस देश ने लॉन्च किया है? तो विश्व का पहला मलेरिया का टीका मलावी ने लॉन्च किया है। किस बैंक ने भारत का पहला ग्रीन कार लोन शुरू किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भारत का पहला ग्रीन कार लोन शुरू किया है। श्रीलंका द्वारा लॉन्च पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो श्रीलंका के द्वारा लॉन्च पहले उपग्रह का नाम रावण-1 है। विश्व का पहला सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन बना है? तो ताशीगंग हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे पहला ऊंचा मतदान केंद्र बना है। किस देश के द्वारा दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? तो नॉर्वे देश के द्वारा दुनिया का पहला वायरलेस कार चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। भारत का पहला मेगा एक्वा फूड पार्क किस राज्य में चालू किया गया है? तो भारत का पहला मेगा एक्वा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। किस समाचार एजेंसी ने दुनिया की पहली महिला AI न्यूज एंकर का अनावरण किया है? तो रोबोट से न्यूज़ पढ़ाने वाली पहली समाचार एजेंसी बनी है चीन की एजेंसी सिन्हुआ। भारत के पहले फुल होम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो भारत के पहले फुल होम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। 2 तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो 2 तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्या कर्नाड फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दुनिया की सबसे बड़ी भागवत गीता का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो दुनिया की सबसे बड़ी भागवत गीता का उद्घाटन इस्कॉन मंदिर दिल्ली में हुआ है। T20 इतिहास में 4 गेंद में 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो रशीद खान अफगानिस्तान के T20 इतिहास में 4 गेंद में 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। विश्व का पहला मानव अधिकार को समर्पित टीवी चैनल कहां पर आरंभ हुआ है? तो विश्व का पहला मानव अधिकार को समर्पित टीवी चैनल लंदन में आरंभ हुआ है। चंद्रमा के दूसरी ओर पर यान उतारने वाला पहला विश्व का देश कौन बन गया है? तो चंद्रमा के दूसरी ओर यान उतारने वाला पहला विश्व का देश चीन बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान IIT हैदराबाद बना है। मानव शव से खाद बनाने की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला राज्य कौन बना है? तो मानव शव से खाद बनाने के लिए मंजूरी देने वाला विश्व का पहला राज्य वाशिंगटन USA बना है। भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला किस राज्य में बनाया गया है? तो भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला तेलंगाना राज्य में बना है। टाइफाइड से निपटने वाले टीके की खोज करने वाला पहला देश कौन बना है? तो टाइफाइड से निपटने वाले टीके की खोज करने वाला पहला देश पाकिस्तान बन गया है। अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है।
सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश पलाऊ बना है। चलती मेट्रो ट्रेन में फ्री वाईफाई सेवा किस मेट्रो ने शुरू की है? तो दिल्ली मेट्रो ने चलती मेट्रो ट्रेन में फ्री वाईफाई सेवा शुरू की है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। किस देश ने पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो चीन देश ने दुनिया का पहली बार रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा झूला कहां बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा झूला दुबई में बनाया जा रहा है। देश का पहला एयर एम्बुलेंस काउंटर कहां खुला है? तो देश का पहला एयर एम्बुलेंस काउंटर पटना में खुला है। कौन कृषि भूमि लीजिंग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कृषि भूमि लीजिंग नीति चालू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। देश की पहली ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक कहां खोली गई है? तो देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में खोली गई है। किस दुनिया ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का जारी किया है? तो दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का स्विट्जरलैंड ने जारी किया है। टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन पूरे करने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बन गई है? तो टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख पूरे रन करने वाली दुनिया की पहली टीम इंग्लैंड बन गई है। भारत का पहला जानवरों के लिए युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जानवरों के लिए युद्ध स्मारक मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। कहां पर है 2022 तक देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू कर जाएगी? तो कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो 2022 तक शुरू कर दी जाएगी। 5-0 से T20 सीरीज जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो 5-0 से T20 सीरीज जीतने वाली दुनिया की पहली टीम भारत बनी है। दुनिया का पहला लग्जरी पारदर्शी जंगल बबल कहां पर बनाया गया है? तो दुनिया का पहला लग्जरी पारदर्शी जंगल बबल थाईलैंड में बनाया गया है। दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किसने विकसित किया है? तो दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट भारतीय सेना ने विकसित किया है। किस महिला ने हाल ही में सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड जो है क्रिस्टीना कोच ने बनाया है। देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन कहां खोला गया है? तो देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश में खोला गया है। देश का पहला ग्लास फ्लावर ब्रिज कहां पर बनाया जाएगा? तो देश का पहला ग्लास फ्लावर ब्रिज उत्तराखंड में बनाया जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य कौन बन गया है? तो केंद्र शासित राज्य पहला पौंडीचेरी नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य बन गया है। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल बस सेवा कहां से कहां के बीच में शुरू हुई है? तो देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल बस सेवा मुंबई से पुणे के बीच में शुरू हुई है। किस देश ने पहली बार कुत्ते को मेयर बनाया है? तो अमेरिका देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कुत्ते को मेयर बनाया गया है। भारत का पहला सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना है। देश का पहला आइस कैफ़े 14,000 फीट की ऊंचाई पर कहां बनाया गया है? तो देश का पहला आइस कैफ़े 14,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में बनाया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी गर्भ संस्कार पर एक डिप्लोमा को शुरू करने वाली देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी गर्भ संस्कार पर डिप्लोमा शुरू करने वाली देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले तैरते घाट को किसने शुरू किया है? तो देश के पहले तैरते घाट को गोवा राज्य ने शुरू किया है। एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गिटार के आकार का दुनिया का पहला होटल कहां खुला है? तो फ्लोरिडा में गिटार के आकार का दुनिया का पहला होटल खुला है। इंडियन रेलवे ने कहां पर देश का पहला रेल रेस्टोरेंट शुरू किया है? तो इंडियन रेलवे ने देश का पहला रेल रेस्टोरेंट पुराने रेल के डिब्बों में आसनसोल पश्चिम बंगाल में शुरू किया है। कौन सा देश महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो स्कॉटलैंड महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। सार्वजनिक परिवहन मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो सार्वजनिक परिवहन मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश लग्जमबर्ग बन गया है। हाल ही में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तराखंड राज्य कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैथरीन सकेलरोपोलो ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। किस राज्य ने उड़ान के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया है। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो लद्दाख पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा। 62 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली 62 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं। दुनिया की पहली हाइपरलूम ट्रेन कहां पर चलाने की तैयारी की जा रही है? तो एक टनल के अंदर, ट्यूब के अंदर ये ट्रेन चलेगी और ये भारत में हाइपरलूम ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है, दुनिया की पहली। हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो रॉस टेलर, जो कि न्यूजीलैंड से हैं, सभी फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। साल 2021 तक कौन सा देश पहली भिखारी मुक्त सिटी बन जाएगा? तो साल 2021 तक देश का इंदौर जो है मध्य प्रदेश में स्थित पहली भिखारी मुक्त सिटी बन जाएगा। यूपी में 3 वर्ष पूरा करने वाले भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो यूपी में 3 वर्ष पूरा करने वाले भाजपा के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। हाल ही में सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो MA यूसुफ अली सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश फिलीपींस बन गया है। हाल ही में दुनिया की पहली उड़ने वाली कार कहां पर बनाई जाएगी? तो दुनिया की सबसे पहली उड़ने वाली कार गुजरात में बनेगी। ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो बांग्लादेश ने ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता। किस राज्य ने उड़ान के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। 72वीं अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो इथियोपिया में 72वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन का नाम बदलकर अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी हुई है? तो उत्तराखंड में पहला ग्लास ब्रिज बन रहा है। सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार इस अवधि में सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी कौन बनी है? तो ONGC 15.3% के मुनाफे के साथ में सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली कंपनी बनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो कोविड-19 कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम रखा गया है। हाल ही में किस देश को ICC वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया? तो ICC वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से ऑस्ट्रेलिया को सम्मानित किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर किया गया? तो मुंबई में हाल ही में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया जाएगा? तो अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। विशाल औद्योगिक प्रदर्शनी NG एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वडोदरा में विशाल औद्योगिक प्रदर्शनी NG एक्सपो का 2020 का आयोजन किया गया। IOC ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो पुलेला गोपीचंद को IOC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक की मेजबानी किस राज्य ने की? तो जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक की मेजबानी केरल राज्य ने की। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हुक्का बार आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में वनधन और उद्यमिता विकास पर कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में वनधन और उद्यमिता विकास पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो CDS देश के पहले विपिन रावत जी बने हैं। CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो केंद्र शासित राज्य पहला पांडिचेरी बन गया है CAA के खिलाफ में प्रस्ताव पारित करने वाला। हाल ही में वेंडेल रॉड्रिग्स का निधन हो गया। वे क्या थे? तो वेंडेल रॉड्रिग्स एक फैशन डिजाइनर थे। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया?
तो हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ऑफिस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया? तो ऑफिस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में हाल ही में किया गया। किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा 4 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए थे? तो मार्सेलो रेबेलो डी सूजा ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे। नंदुआर कुलकर्णी का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो नंदुआर कुलकर्णी एक पत्रकार थे जिनका निधन हो गया है। हाल ही में किस देश की स्टार्टअप कंपनी ने एक साथ 34 ग्रहों को लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन की कंपनी है वनवेब, जिसने एक साथ 34 उपग्रह को लॉन्च किया है। हाल ही में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास कहां पर आरंभ हुआ? तो बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अधिनियम अभ्यास जो है आपदा प्रबंध अभ्यास 2020 भुवनेश्वर में आरंभ हुआ था। किस राज्य सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए रीडिंग मिशन का शुभारंभ किया है? तो पढ़ने की आदतों का बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य ने रीडिंग मिशन का शुभारंभ किया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहां पर स्थापित हुआ? तो भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क मुंबई में स्थापित हुआ है। द थिन माइंड मैप बुक के लेखक कौन है? तो धर्मेंद्र राय के द्वारा द थिन माइंड मैप बुक लिखी गई है। हाल ही में किस बैंक ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी 2019 पुरस्कारों में से 2 पुरस्कार जीते हैं? तो साउथ इंडिया बैंक ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी 2019 पुरस्कारों में से 2 पुरस्कार जीते हैं। तो ये आपका वन लाइनर फॉर्मेट में 100 क्वेश्चंस मैंने करंट अफेयर्स के जनरल अवेयरनेस के आपको पढ़ाए हैं। 2019-2020 का इम्पॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स है जो कि जीए के रूप में भी पूछा जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। ये सीरीज़ आपके लिए पर डे मिलती है। इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या आप हमें कमेंट करिए, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप मुझसे जुड़ सको, मेरा वीडियो देख सको। चैनल पर रोज़ करंट अफेयर्स की दोपहर में 2 बजे लाइव क्लास होती है, तो आप रोज़ दोपहर में लाइव करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए रोज़ रात में 8 बजे और सुबह 7 बजे लाइव क्लास होती है, तो आप जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए सुबह और रात में क्लास में जुड़ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।